हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लासरूम विद आभा। हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। आज हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म को डिटेल में। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। द वर्ड आइडियलिज्म इज derived from the word idea which means thought, mind और concept। आदर्शवाद शब्द आइडिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है विचार, मन या अवधारणा, कोई कॉन्सेप्ट। आइडियलिज्म इज अ philosophical school which considers mind, spirit, ideas and values as more fundamental than material world। आदर्शवाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो मन, आत्मा, विचारों और मूल्यों को भौतिक दुनिया होती है जो हमारे आसपास, जिसको हम देख सकते हैं फिजिकली, हम उसको देख सकते हैं, वो होती है भौतिक दुनिया। तो आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मूल्यों को भौतिक दुनिया से अधिक इंपॉर्टेंट मानती है। According to idealism, the ultimate reality is not merely physical world, spiritual and mental reality is considered more important। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम वास्तविकता केवल भौतिक दुनिया नहीं होती, मतलब सिर्फ वही दुनिया रियल नहीं है जो हमें बाहर दिखाई देती है। हमारे शरीर के भीतर एक आध्यात्मिक और मानसिक वास्तविकता भी होती है जो आदर्शवाद बहुत महत्वपूर्ण मानता है। Idealism is a philosophy which gives primary importance to mind, spirit, ideas, values and moral development। आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो मन, आत्मा, विचारों, मूल्यों और नैतिक विकास को प्राथमिकता देता है, प्राथमिक इंपॉर्टेंस देता है। Some important idealist philosophers of idealism important idealist philosophers are Socrates, Plato, George Berkeley, Immanuel Kant, Hegel, Fichte, स्वामी विवेकानंद, श्री औरबिंदो और महात्मा गांधी। Aspects of his educational thought have strong idealistic value oriented elements। महात्मा गांधी के विचारों में आदर्शवादी और मूल्य उन्मुख तत्व होते थे। महात्मा गांधी आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। तो ये थे कुछ नाम, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। पहला प्रिंसिपल है importance of mind and spirit। Idealism considers mind and spirit more important than matter। The physical world is not regarded as complete or ultimate reality। आदर्शवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है मन और आत्मा का महत्व। आदर्शवाद पदार्थ से अधिक, किसी भी मटेरियल से अधिक मन और आत्मा को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा प्रिंसिपल है आइडियाज आर इंपॉर्टेंट। आइडियाज, थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस प्ले अ सेंट्रल रोल इन ह्यूमन लाइफ। विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आइडियलिज्म के अनुसार विचार और चेतना मानव जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्पिरिचुअल रियलिटी। आइडियलिस्ट बिलीव दैट behind the physical world there is a spiritual reality। आइडियलिस्ट मानते हैं कि भौतिक दुनिया के पीछे एक आध्यात्मिक वास्तविकता छुपी हुई है। स्पिरिचुअल रियलिटी है किसी भी भौतिक जो चीजें बाहर दिखाई देती हैं, हर वस्तु के भीतर एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। आइडियलिज्म वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जैसे ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, जस्टिस, लव, मोरालिटी और कैरेक्टर। These are often expressed through the concept of truth, goodness and beauty।
आदर्शवाद में इन्हें सत्यम, शिवम और सुंदरम, ट्रुथ यानी कि सत्य, गुडनेस यानी कि किसी के अंदर जो भी अच्छाई है, जो कि हम उसको शिव से रिलेट करते हैं इंडियन मैथोलॉजी में, एंड ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो आइडियलिज्म इन्हें सत्य, शिव और सुंदर के कॉन्सेप्ट से एक्सप्रेस करता है। सेल्फ रियलाइजेशन, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, understanding and developing one's inner self and spiritual potential। आत्म साक्षात्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आइडियलिज्म का। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अपने आंतरिक सेल्फ और आध्यात्मिक क्षमता को पहचानना और विकसित करना इसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। नंबर 6 है मॉरल डेवलपमेंट। अ पर्सन should not only acquire knowledge but also develop good character and moral values। किसी व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों का भी विकास करना चाहिए। यूनिवर्सल वैल्यूज, सेवेंथ प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैल्यूज। आइडियलिज्म emphasizes values that are considered universal and enduring। आदर्शवाद उन मूल्यों पर जोर देता है जो सार्वभौमिक है, यानी कि हर जगह है और शाश्वत है, मतलब वो मूल्य हमेशा से चले आ रहे हैं और आगे भी उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। एम्स ऑफ एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य। सेल्फ रियलाइजेशन, the most important aim is to help the learner realize their inner potential। शिक्षार्थी को अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने में मदद करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है आदर्शवादी शिक्षा का। दूसरा उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर। एजुकेशन शुड डेवलप, मतलब शिक्षा को, आदर्शवादी शिक्षा को क्या क्या डेवलप करना चाहिए? ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जस्टिस न्याय, और कंपैशन यानी कि करुणा। तो डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। कैरेक्टर का डेवलपमेंट एम्स ऑफ यानी कि शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, ये तीसरा पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का विकास। एजुकेशन शुड डेवलप द लर्नर्स रीजनिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। शिक्षा को किसी भी व्यक्ति की तर्क, उसके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आइडियलिज्म मानता है कि एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर स्पिरिचुअल नेचर एंड रिलेशनशिप विथ हायर वैल्यूज। व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक प्रकृति और उच्च मूल्यों से संबंध समझने में मदद करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है आइडियलिज्म में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एजुकेशन शुड डेवलप द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मॉरल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का विकास, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद मानता है कि शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का विकास होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पहलू मिलाकर एक पर्सनालिटी कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ही एक इंपॉर्टेंट शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवाद में। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन should transmit valuable culture, traditions, beliefs, knowledge and values from one generation to another। संस्कृति का संरक्षण, मूल्यवान सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं, ज्ञान और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना शिक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट. एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी. शिक्षा को इस प्रकार इंडिविजुअल्स को तैयार करना चाहिए कि वो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, मतलब अपना पॉजिटिवली योगदान दे सकें. ऐसे इंडिविजुअल बने कि सोसाइटी की प्रोग्रेस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पॉजिटिवली उसको आगे बढ़ा सकें. डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप. एजुकेशन शुड क्रिएट रेस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड एंड मॉरली कॉन्शियस सिटीजन्स. शिक्षा को ऐसे सिटीजन्स यानी कि नागरिक बनाने चाहिए जो जिम्मेदार हो, अनुशासित हो और मॉरली कॉन्शियस हो, उन्हें अपनी नैतिकता का ज्ञान हो. रोल ऑफ टीचर इन आइडियलिज्म. Teacher occupies a very high position in idealistic education. The teacher is not merely an instructor. आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान बहुत ऊंचा होता है. वह शिक्षक केवल पढ़ाने वाला ही नहीं होता, वो बहुत सारे रोल प्ले करता है. A teacher is a guide, he is a philosopher, he is a friend also, he is a role model and moral leader also. शिक्षक जो है मार्गदर्शक होता है, दार्शनिक मित्र होता है, आदर्श यानी कि रोल मॉडल होता है. उसको ऐसा रोल प्ले करना होता है कि बच्चे उसको देखकर सीख सकें. जो भी उसको सिखाना है शिक्षक को पहले खुद को उस तरह से बनाना पड़ता है. और वो एक मोरल लीडर भी होता है. बच्चों में मोरालिटी डेवलप करने के लिए टीचर को खुद एक नैतिक लीडर की तरह व्यवहार करना चाहिए. मेन फंक्शंस ऑफ एन आइडियलिस्टिक टीचर. आदर्शवादी शिक्षक के मुख्य कार्य. डेवलप द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, help the students to discover their inner potential, provide knowledge and intellectual guidance, develop good habits and values, act as a role model, encourage self-discipline, develop higher thinking and introduce students to culture and moral ideals. छात्रों का नैतिक चरित्र विकास करना, छात्रों को अपनी आंतरिक क्षमता को खोजने में मदद करना, अच्छी आदतों को, अच्छे मूल्यों का विकास करना, खुद को आत्म अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करना और ऊंची सोच को विकसित करना. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द टीचर इज द सेंट्रल फिगर इन द एजुकेशनल प्रोसेस एंड शुड सर्व एज एन आइडियल रोल मॉडल. आइडियलिज्म में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर होता है, मुख्य भूमिका में होता है एजुकेशनल प्रोसेस में, और उसको एक आइडियल यानी कि आदर्श रोल मॉडल की तरह होना चाहिए कि बच्चे उसको देखकर खुद ही सीखें. ऐसा टीचर को खुद ही बिहेव करना चाहिए, ऐसा उसके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि बच्चे जो भी चीजें उनको मोरालिटी बच्चे में डालनी है, जो डिसिप्लिन डालना है, जो गुड हैबिट्स और वैल्यूज ऐड करनी है, टीचर को खुद ही पहले एज अ रोल मॉडल उसको प्रेजेंट करना चाहिए जिससे बच्चे सीख सकें. रोल ऑफ लर्नर. Although teacher has an important position, learner is also expected to be active in the process of self development. शिक्षक की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, लेकिन लर्नर यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. शिक्षार्थी को सक्रिय भूमिका के रूप में अपना खुद का विकास करना चाहिए, यानी कि अपने विकास के लिए उसको सक्रिय रहना चाहिए. शिक्षार्थी को आत्म विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रहने की अपेक्षा की जाती है. जो लर्नर है यानी कि जो सीखने वाले यानी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर शुड सीक नॉलेज, सेल्फ डिसिप्लिन, डेवलप मोरल कैरेक्टर, respect the teacher, search the truth and develop their intellectual and spiritual potential. उसको चाहिए यानी कि स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज्ञान की तलाश करेगा, आत्म अनुशासित बनेगा, नैतिक चरित्र का निर्माण करेगा, शिक्षक का सम्मान करेगा, सत्य की खोज करेगा, अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता को पहचानेगा और उसको डेवलप भी करेगा. The learner is a developing spiritual and rational being whose goal is
सेल्फ रियलाइजेशन। जो शिक्षार्थी है वो एक विकासशील, आध्यात्मिक और विवेकशील प्राणी है। विवेकशील यानी कि जिसको पता है कि उसकी लाइफ का क्या एम है और उसका लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद से उसको खुद से मिलना है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने पोटेंशियल यानी अपनी क्षमताओं को पहचानना है, खुद से डिसिप्लिन होना है, ज्ञान की खोज करनी है, अपना मोरल कैरेक्टर डेवलप करना है, टीचर को रिस्पेक्ट देना है, सत्य की खोज करनी है। मतलब ओवरऑल लर्नर को अपनी आंतरिक और बाह्य दुनिया को कोऑर्डिनेट ऐसे करना है कि उसका जो गोल है सेल्फ रियलाइजेशन वो उसको प्राप्त हो सके। करिकुलम कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अनुसार? आइडियलिस्टिक करिकुलम गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटीज, moral studies and subjects that develop the mind and character. Idealistic curriculum मानविकी, नैतिक अध्ययन और मन व चरित्र को विकसित करने वाले विषयों को अधिक महत्व देता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? फिलॉसफी, एथिक्स, रिलीजन और स्पिरिचुअल स्टडीज, लिटरेचर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, सोशल स्टडीज एंड मोरल एजुकेशन। करिकुलम शुड डेवलप, करिकुलम को क्या करना चाहिए? करिकुलम को बच्चों के अंदर हेड, हार्ट और स्पिरिट तीनों का डेवलपमेंट करना चाहिए। हेड से मतलब है इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास, हार्ट से मीन्स है इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, और स्पिरिट का मतलब है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक विकास। ये ऐसे फॉर्मेट मैंने आपको बनाया ताकि एग्जाम में आप एज इट इज ये बॉक्स जैसा बनाएंगे तो थोड़ा सा कैची होता है और स्कोरिंग भी होता है। टीचिंग मेथड्स ऑफ आइडियलिज्म। Idealism prefers methods that develop thinking, reasoning, reflection, and moral understanding. Idealism प्रेफर करता है ऐसे मेथड्स जिसमें कि बच्चा सोचे, लॉजिक लगाए और रिफ्लेक्ट करे उन सब चीजों को जो उसे एक्सपेक्ट की जाती है, और मोरल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करे। क्वेश्चन आंसर मेथड है पहला मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। द टीचर आस्क्स क्वेश्चंस एंड encourages learner to think deeply. Socratic questioning is particularly important. क्वेश्चन आंसर मेथड यानी कि प्रश्नोत्तर विधि गहन सोच को प्रोत्साहित करती है। सुकराती प्रश्न, क्योंकि सोक्रेट्स जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स हैं आइडियलिज्म के, तो सोक्रेट क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन विधि यानी कि चर्चा विधि, स्टूडेंट डिस्कस आइडियाज, वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट विद देयर टीचर, जैसे कि बच्चे टीचर से डिस्कस करते हैं। तीसरा मेथड है लेक्चर मेथड, जैसे कि टीचर कोई कॉन्सेप्ट ले लेता है, उसको समझा देते हैं क्लास में आके, कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स और आइडियाज आके टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं क्लास में। ये भी एक मेथड है आइडियलिज्म का। सोक्रेटिक मेथड, अभी आपने क्वेश्चन आंसर मेथड बताया, उसमें सोक्रेटिक मेथड था, तो ये है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म। टीचर यूजेज अ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस टू हेल्प द लर्नर डिस्कवर ट्रूथ थ्रू रीजनिंग। टीचर एक सेट या सीक्वेंस क्वेश्चंस का बनाते हैं जिसके थ्रू बच्चा खुद से रीजनिंग करके, खोज करके चीजें सीखता है और आंसर ढूंढता है। ये होता है सोक्रेटिक मेथड। आदर्शवाद से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। प्रश्नों की श्रृंखला से शिक्षार्थी को तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करने में मदद मिलती है। सेल्फ लर्निंग है पांचवा मेथड। स्टूडेंट्स आर encouraged टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड डेवलप themselves। स्टूडेंट को इनकरेज यानी कि उनको बढ़ावा दिया जाता है कि वो खुद से सोचें, गहराई से सोचें, इंडिपेंडेंटली यानी कि बिना किसी पे निर्भर हुए खुद से सोचें और डेवलप करें खुद को भी और सत्य को भी। रिफ्लेक्टिव मेथड, लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड मोरल सिचुएशंस। छात्र नैतिक स्थितियों पर चिंतन करने के लिए खुद से प्रोत्साहित होते हैं, जैसे वो आइडियाज, एक्सपीरियंस है जो भी उनको दिया जाता है या जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी मोरल सिचुएशंस उनको दी जाती हैं, उस पर वो नेचुरली कैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है आइडियलिज्म।
Discipline according to idealism. Idealism supports self-discipline rather than excessive external punishment. आदर्शवाद अत्यधिक बाहरी दंड के बजाय आत्म अनुशासन को ज्यादा सपोर्ट करता है। बच्चे को धीरे धीरे सीखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड लर्न ग्रेजुअली टू कंट्रोल देयर बिहेवियर थ्रू। अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा? मॉरल वैल्यू सीख के, सेल्फ कंट्रोल सीख के, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, गुड हैबिट्स, ये सारी चीजें सीख के बच्चा अपने बिहेवियर को मैनेज करना सीखता है, जो कि आइडियलिज्म का एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चे को बाहर से पनिशमेंट दे के सिखाने से अच्छा बच्चे को अंदर से खुद अपने व्यवहार को सेल्फ डिसिप्लिन करके सीखना, ये आइडियलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियलिज्म एम्फसाइजेस सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ड ऑन मॉरल कॉन्शियसनेस। नैतिक मूल्य, आत्मनियंत्रण, समझ और जिम्मेदारी, अच्छी आदतें, ये सब चीजें बच्चा खुद से, आदर्शवाद नैतिक चेतना पर आधारित, नैतिक चेतना यानी कि बच्चे को खुद से मोरालिटी का ज्ञान हो, वो खुद से समझे, सीखे, देख के समझे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आइडियाज से रिफ्लेक्ट होके खुद से अपना आत्म नैतिकता को सीखे और खुद से खुद अनुशासित हो और बाहर के पनिशमेंट की उसको जरूरत ही ना पड़े। ये है मेन फोकस डिसिप्लिन का आइडियलिज्म के अनुसार। स्कूल अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल इज कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। एक ऐसी संस्था है स्कूल जहां पे क्या होता है? कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र का निर्माण होता है, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट होता है, कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चर्स का आदान प्रदान होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, सोशल स्पिरिचुअल, हर तरह का डेवलपमेंट स्कूल में होता है। आइडियलिज्म स्कूल को एक ऐसी संस्था मानता है जहां बच्चे का नैतिक विकास होता है, सांस्कृतिक एक्सचेंज होता है, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो विद्यालय को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहां बच्चे सत्य, अच्छाई और सुंदरता को नैतिकता के साथ सीख सके। जैसे ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आइडियलिज्म में, ये कोर पॉइंट होते हैं ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी, एंड इसके साथ एक मोरालिटी भी ऐड हो जाती है। स्कूल को बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि वो सत्य को कैसे सीखेगा, उसके अंदर अच्छाई कैसे आएगी, वो सुंदरता को कैसे डिस्क्राइब करेगा, कैसे समझेगा, ये सब चीजें वो मोरालिटी के साथ करेगा। ये होता है आइडियलिज्म। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, शिक्षा के इम्प्लीकेशंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। स्कूल शुड डेवलप रीजनिंग, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क और चिंतन का विकास करेगा। कैरेक्टर एजुकेशन देता है, स्कूल शुड डेवलप मॉरल कैरेक्टर। वैल्यू एजुकेशन शुड लर्न एथिकल और सोशल वैल्यूज, बच्चे को एथिकल और सोशल वैल्यूज सिखाई जानी चाहिए। टीचर रोल मॉडल की तरह होते हैं। टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट डिजायरेबल, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो ऐसा बिहेवियर टीचर करें जिससे बच्चे के लिए वो रोल मॉडल बने। कल्चरल एजुकेशन भी सिखाई जाती है आइडियलिज्म में। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल विकास, सर्वांगीण विकास बच्चे का आइडियलिज्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनालिटी, बच्चे का सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। अब हम वन लाइन में एक रिवीजन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब भी आपको एग्जाम के लिए रिवीजन करना हो तो आप इस पॉइंट वाइज, आइडियलिज्म क्या है? माइंड और स्पिरिट से रिलेटेड होता है। अल्टीमेट एम यानी कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियलिज्म में आप स्वयं से साक्षात्कार करना उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या होती है? ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। टीचर का क्या रोल है? गाइड होता है, फिलोसफर होता है और रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर कैसा होना चाहिए? रैशनल, यानी कि उसको तर्क, और स्पिरिचुअल यानी कि विवेकशील भी होना चाहिए उसको, और आध्यात्मिक प्राणी भी होना चाहिए, मतलब अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करे प्लस अपने बाहरी और अंदर आध्यात्मिक दोनों तरीकों से चीजों को सीखे।
करिकुलम कैसा होना चाहिए? ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, फिलोसफी, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? सोक्रेटिक मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आइडियलिज्म का। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चा खुद डिसिप्लिन होता है, उसको बाहर से पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती है। मेन इंफेसिस किस पे दिया जाता है? कैरेक्टर और मोरल डेवलपमेंट पे मेन इंफेसिस दिया जाता है। इंपॉर्टेंट फिलोसफर कौन है? प्लेटो। इंडियन आइडियलिस्टिक थिंकर क्या है? स्वामी विवेकानंद। मॉडर्न इंडियन थिंकर श्री औरबिंदो। और फेमस वर्क ऑफ प्लेटो को है द रिपब्लिक। कंक्लूजन पे आते हैं। आइडियलिज्म कंसीडर्स एजुकेशन a process of developing the complete human personality. It gives special importance to mind, spirit, values, morality, character, and self realization. Its greatest contribution to education is the emphasis on the value education, character formation, and teachers' role as a moral and intellectual guide. आदर्शवाद शिक्षा को संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया मानता है। यह मन, आत्मा, मूल्यों, नैतिकता, चरित्र और आत्म साक्षात्कार को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा योगदान है मूल्य शिक्षा, यानी कि वैल्यू एजुकेशन, चरित्र निर्माण और शिक्षक की भूमिका को नैतिक और बौद्धिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। तो ये था आज का वीडियो जो कि आइडियलिज्म पे था। आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि आइडियलिज्म से रिलेटेड एग्जाम में आता है, बीएड के एग्जाम में या किसी भी और टीचिंग के एग्जाम में, अगर लॉन्ग आंसर आता है तो आप पॉइंट वाइज जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आ सकता है। इसके जो मैंने 1 लाइन रिवीजन पॉइंट्स बनाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कभी भी आपको रिवीजन करना हो आइडियलिज्म के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कूल पे होगी। आइडियलिज्म है, इसके बाद आता है नेचुरलिज्म। हम मिलते हैं नेचुरलिज्म के एक एक्सटेंडेड और डिटेल्ड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you like the video and don't forget to share with your friends and whoever need it.